सो हमारा ऑब्जेक्ट था वेयर इंसिडेंट रेज मीट। ओके, और हमारा इमेज क्या थी? वेयर रिफ्लेक्टेड, अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लिख लेते हैं, बट जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट। तो भाई सीधी सी बात यह हुई कि जहां पर इंसिडेंट रेज मिलेंगी वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और जहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मिलेंगी वो क्या कहलाएगा? इमेज। ठीक है, तो फिजिक्स में हमें इतना ध्यान रखना, बाकी वैसे ऑब्जेक्ट और इमेज की आप अलग अलग डेफिनेशंस दे सकते हैं। ठीक, अब बेटा दो टर्म और आते हैं, एक आता है रियल और एक आता है वर्चुअल। सबने सुना होगा बेटा, ये सब ने पढ़ भी रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? हाँ जी, जो आपको पता है आप चैट में मुझे भेज दीजिए। वेरी गुड बेटा, जो पता है। मैं सही गलत की बात ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता सही गलत क्या है, हम तो डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जो सही निकलेगा बाद में वो कर लेंगे। ओके, एक आंसर मेरे पास आया है, फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। वेरी गुड, एक मिनट बेटा, कुछ और स्टूडेंट्स आए हैं, इनको ज्वाइन करने की परमिशन दे दें हम। हाँ जी, शौर्य सिंह, एक्चुअली एग्जिस्टिंग नॉट इमेजिन्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल मीन्स रे एक्चुअली मीट। ये आया पॉइंट बेटा, ये सुनना चाह रहा था मैं। ठीक है, रियल, ऐसा नहीं कि बाकी पॉइंट्स गलत हैं, बट फिजिक्स के लिए हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बात किसके टर्म्स में कर रहे हैं? इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज में। तो अगर आप थोड़ा सा अपने को जो है रिलेट करने लगेंगे ना लास्ट लेक्चर के साथ, तो आपको खुद आंसर मिलने लगेंगे। ओके ओके, अनिकेत का भी आंसर आ गया, वर्चुअल इज प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग द रेज। वेरी गुड बेटा, बस ये चीज चाहिए थी हमें क्लास में। ओके, कि आप खुद ये सारी चीजें देखिए, मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, बट हाँ लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था वहां से कुछ पॉइंट्स डेवलप होने लग गए। क्लियर? ओके, दैट मीन्स हमारी क्लासेस बेटा बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हैं। ओके, और आप लोग भी वेरी गुड। तो चलिए बात करते हैं। ये क्या बात है, कुछ लोगों को ज्वाइन होने में मुश्किल हो रही है शायद। चलिए कोई बात नहीं। ओके, रियल। रियल मीन्स where rays actually meet। ओके, या when rays, जो भी आप लिखना चाहें, when rays actually meet लिख दीजिए, कोई बात नहीं। when rays actually meet। ओके, virtual when rays appear to meet, जब आपको लगे कि वो मिल रही हैं। अब कैसे होगा ये अभी चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा सबने मिरर के बारे में पढ़ा है ना? लेट्स से ये हमारे पास एक मिरर है। ओके, चलिए मैं स्केल से बना दूं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके, सो दिस इज अवर मिरर and this mirror is known as plane mirror. Okay,
ये प्लेन मिरर है। और बेटा अब मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आई एम कॉलिंग दिस ओ। ओके, ठीक है जी। अब ये ऑब्जेक्ट है और आपको इसकी इमेज बनानी है, आपको इसकी इमेज बनानी है। सबने ये काम किया हुआ है। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, हम दो रेज लेंगे, ठीक। तो ये देख लेते हैं, पहली रे जो लेंगे, आप कोई भी दो, एनी टू रेज यू कैन टेक, बट मैं जो ले रहा हूं, मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट वाली ले रहा हूं। ये मेरी इंसिडेंट रे है, रे नंबर 1, ये ऐसे गई बेटा। क्लियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल आई कितना है? बहुत ध्यान से। ओके ओके, आंसर आ गए, आंसर आ गए। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, बहुत तेजी से आंसर आए, कुछ के सही आए, कुछ के गलत आए। ओके, एंगल बेटा किसके साथ मेजर करना है? नॉर्मल के साथ, इसलिए एंगल आई 0 होगा। जिनके 90 आए वो जरा चेक करें। हाँ जी, इसे कहते हैं नॉर्मल इंसीडेंस। क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसीडेंस। ठीक है, यहां पे रे कैसे आ रही है आपके पास? नॉर्मली आ रही है। ठीक है, अब बेटा ये देखो, ये रहा आपका नॉर्मल, तो एंगल क्या आया? 0। क्लियर? अब ध्यान रखना, ये रेज, ओके, देख लेते हैं किसी को डाउट तो नहीं है। ओके, तो बेटा ये रे मेरे पास ऐसे पलट जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। गुराशीष सिंह सर 180 क्यों नहीं होगा? 180 क्यों नहीं होगा? ओके बेटा देख, यहां पर ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, और मैं ब्लैक कलर से तेरे को इंसिडेंट रे दिखा रहा हूं ऐसे करके। ठीक, ये एंगल मेजर किया जाता है। ये क्लियर है बेटा? अब अगर मेरे पास रे ऐसे आएगी तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इंसिडेंट एंगल लाई करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसलिए वो 180 नहीं है। ठीक, वो कंडीशन दी हुई है हमने, वो 0 से लेके यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको समझने के लिए जो चीज मैंने दिखाई है, यस, ओके, गुड 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 बेटा। ठीक है, मैंने क्या किया है, डबल एरो जो है ना, ऐसे 2 एरोज दिखाए हुए हैं, ये मेरी रिफ्लेक्टेड, जिससे हमें क्लियर हो कि हमारी रिफ्लेक्टेड कौन सी है। ठीक, और सिंगल जो दिया हुआ है वो है इंसिडेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में ऐसे नहीं मिलेंगे, बुक्स में सिंगल एरो ही दिखते हैं। क्लियर? बट यहां पर मैंने इसलिए, ताकि हम क्लियरली उन्हें डिफरेंशिएट कर सकें कि विच वन इज इंसिडेंट एंड विच वन इज रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? ओके, तो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। एक तो हमने ये ले ली, और अब देखिए दूसरी रे में ले रहा हूं, दूसरी रे में इस तरह ले रहा हूं, और इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये ले ली मैंने रे, और ये आप बना सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बेटा? ये आपका नॉर्मल, दिस इज योर एंगल आई, दिस इज योर एंगल आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये थी मेरी इंसिडेंट रे, और ये डबल एरो वाली थी मेरी
रिफ्लेक्टेड रे। ये सबको समझ में आ गया? ओके, गुड गुड गुड। अब डाउट है तो पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है? ओके, अब देखिए क्या होगा। जो मेरी ये ब्लू वाली रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो किधर जाएगी? ऐसे जाएगी। और जो मेरी ये सेकंड रे थी, दिस वन, ये इधर जा रही है। क्या ये दोनों लाइनें मीट करेंगी? दिस वन एंड दिस वन? बिल्कुल नहीं करेंगी। वेरी गुड। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको मीट कराने के लिए मुझे इन्हें बैक एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, ये सब ने किया हुआ है बेटा। हाँ, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। ओके, वेरी गुड। पूर्णिमा का भी आंसर आ गया और उन्नति का भी आ गया। वेरी गुड बेटा, बाकी तो दे ही चुके थे और लोग तो पहले। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रही हैं, तो ये मेरी कैसी हो जाएगी? वर्चुअल इमेज। ये समझ में आया? ओके, गुड 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 गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो वर्चुअल इमेज समझ में आई? क्लियर। तो ये है ऑब्जेक्ट बनाने, सॉरी, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। क्लियर? अब आपको रूल पता चल गया। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे आपको और दिखा दूं। यस, मैं एक और रे ले रहा हूं, ठीक है? अब एक रे मैंने ऐसे ले ली, और आप खुद देख सकते हैं बेटा, मैं एंगल जो ले रहा हूं ये मैंने 15 डिग्री ले लिया। ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? रिफ्लेक्टेड रे भी कितने पे होगी? ओके, आपको स्केल दिख रहा है ना? देखिए 15 डिग्री पे है, ठीक है? और मैंने इसको यहां पे ये रिफ्लेक्टेड बना दी है, तो ये मेरी इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई। ये मैंने थर्ड रे ले ली आपके समझाने के लिए आपको, ओके? और इसको अगर मैं बैक एक्सटेंड करूंगा तो ये भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जाकर मिलेगी। आप ऐसी जितनी रेस चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है? तो we need or we required any two rays। ये मिनिमम है बेटा, दो तो चाहिए ही चाहिए। एक रे से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। वी नीड एनी टू रेज, या यहां पे आप एटलीस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, मिनिमम टू, एटलीस्ट टू रेज टू फॉर्म एन इमेज। ये समझ में आ गया? तो जब तक आपके पास दो रेज नहीं होंगी तब तक आप इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये रियल इमेज नहीं है बेटा। ऑब्जेक्ट कैसा है ये बताइए मुझे। ऑब्जेक्ट कैसा है? ये देखिए, यहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया रियल। हाँ जी, क्लियर है? और इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल, बिकॉज रेज एक्चुअली मीट नहीं की। ओके, वेरी गुड। अब जरा सी बात करते हैं, फिर से मैं एक मिरर ले लेता हूं, ठीक है? अब अभी मैं आपसे ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये रेस कैसे पॉसिबल है, ये बाद में आपको। हाँ बेटा, उन्नति उसी पे आ रहा हूं, रियल इमेज पे ही आ रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ आपको एक फिर से, मेरे पास है प्लेन मिरर,
ठीक है। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आपके कुछ लिखा आपने, ओके, हाँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक। जनरली जब आप प्लेन मिरर की बात करते हैं तो आप यही डायग्राम बनाते हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ है बेटा, ये वाला डायग्राम, हाँ, ये दिस वन। क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, ये क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि भाई रियल इमेज क्या होती है प्लेन मिरर में, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए मेरी इंसिडेंट रेज दो आ रही हैं और ये दो इंसिडेंट रेज कुछ इस एंगल पे आ रही है। ओ जस्ट अ मोमेंट, ओके, ब्लैक ब्लू कलर से ले लेता हूं। एक रे बेटा मेरी ये रही। अभी कोई मुझसे ये मत पूछना कि ये कैसे आ रही है, बाद में मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, बट अभी मैं सिर्फ आपको ये चेक करा रहा हूं। ओके, तो ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है जी, चलिए फिर अब देखिए क्या होगा। और बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर हो ना, तो ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास तैयार रखिएगा। अभी नहीं, अभी तो आप खुद वैसे बना सकते हैं, बट बेटर होता है क्योंकि जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे नंबर उतने बढ़िया मिलेंगे आपको। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाएंगी सेम एंगल पे, दैट इज 45 डिग्री। ओके, तो ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे दिखा दी। और बड़ी मजेदार चीज आने वाली है बेटा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी हो जाता है, बट मैं आपको ये चीज इस वे में समझा दूंगा कि आप कभी कंफ्यूज होंगे नहीं वैसे। हाँ जी, ये समझ में आया। अब देखिए इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली और ये वाली। ये कहां पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। ये मेरा क्या बना? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? जल्दी से। वेरी गुड, रोहन का आंसर आ गया, उन्नति का आ गया, गुड 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 बेटा। देखिए यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, वर्चुअल वो चीज है जहां एक्चुअली मीट रेज नहीं कर रही, और यहां पे तो नहीं कर रही ना, डॉटेड लाइनें जाके मीट कर रही हैं। तो ये मेरा क्या आ गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल नहीं है बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज अपीयर हो रही हैं मिलती हुई। ये आपके 10th क्लास में नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आपसे कहा जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अरे यार, ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो रियल होगा तभी रखोगे ना उसे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मींस व्हाट? इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। यहां थोड़ी रखा हुआ है, यहां तो अपीयर हो रहा है। तो ये कब होगा ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? इमेज। इज इट क्लियर? Why image? Because reflected rays मीट कर रही है। इमेज कैसी है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिनको क्लियर नहीं हुआ अभी क्लियर कराएंगे, अभी क्लियर कराएंगे। इमेज कैसी है बेटा? रियल। ओके, हाँ, एक मिनट, मैं जरा सी ऊपर आ जाऊं जहां पे हम बात कर रहे थे अपनी डेफिनेशन की। हाँ, यहां से हमने शुरुआत की थी आज की। ओके,
What is object? What is object where incident rays meet? What is image where reflected or refracted rays meet? ये simple सी definition है बेटा. Okay. Now what is the meaning of real? When rays actually meet. And what is the meaning of virtual? When rays appear to meet. Clear है? यस, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि उनको क्लियर नहीं है, उन ये चारों चीजें क्लियर है बेटा आपको? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, बेटा एक चीज क्लियर कर लें, फिर मैं आगे आपके पॉइंट पे आ रहा हूं. ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन रेस को, ये रेस ये यहीं तक पहुंचनी बेटा, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ये आगे आके मीट हो रही होंगी, पीछे तो कर नहीं सकती. उन्नति, जस्ट रीस्टार्ट और रीजॉइन द ग्रुप, रीजॉइन द मीटिंग बेटा, बिकॉज बाकी सबको सुनाई दे रही है, सो इट मे बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड. ओके, उन्नति जस्ट आप एक बार लीव करो मीटिंग को और फिर से रीजॉइन कर लो. ओके, हाँ जी, ये क्वेश्चन डाउट शायद अरुष का था. अरुष, इज इट क्लियर टू यू? These rays are not actually meeting, they appear to meet. So appear to meets incident ray meeting, that means this is object, and they appear to meet, that's why it is virtual object. Okay, अब क्या हुआ, ये वाली रेस देख कौन सी है, ये रेस कौन सी है, रिफ्लेक्टेड. ये रेज रिफ्लेक्टेड हैं. रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इमेज कहेंगे. और ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए हम उसे रियल इमेज कहेंगे. ये क्लियर है बेटा? ओके ओके. सपोज हमारे पास एक लेंस है. ओके, और इस लेंस में अगर मेरे पास पैरेलल रेज जाती हैं, तो ये पैरेलल रेज एक पॉइंट पर मीट करती हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. क्लियर? अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है यहां पे ताकि मैं आपको साइड में इसको दिखा सकूं. ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक मिरर रख दिया. ये समझ में आया? ठीक है, तो अब ये वाली सिचुएशन क्या हो गई मेरी, ये रेज मेरी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहां पर क्या बनाएंगी, फाइनल इमेज. तो इस तरह की चीजें अभी क्लास 10th में नहीं होती, बट कोई आपको परेशान ना करे, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आप उसे डील कर सको, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई. क्लियर? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ image due to plane mirror.
ओके रोहन, आपका क्लियर हो गया होगा? नहीं, अच्छा ये कुछ और करें सर। इफ वी प्लेस अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे देन वी विल गेट द इमेज ऑन स्क्रीन। ओके, अभी आ रहे हैं उस पर, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, जब भी ये आपको लिखा होता है तो आप ऑब्जेक्ट क्या एज्यूम करते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया बेटा? हाँ, अब आप कह सकते हैं आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बेटा? रियल। बिकॉज प्लेन मिरर क्या करता है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्लास 10th में रियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख सकते हैं आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। बट कभी कोई आपसे अगर पूछे कि क्या आपका प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? यस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल होगा, तो बिल्कुल बनेगी। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड है बेटा सेम साइज, ठीक है। थर्ड है एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यस, ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आपको जो है एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे आगे जब हम जाएं, ठीक है, तो आपको मुश्किल ना हो। और लेटरल इन्वर्जन होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्जन? लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। वेरी गुड बेटा। तो आपका जो बी होता है वो आपको ऐसे दिखाई देगा क्या? ठीक है, सी अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। अरे, ओ नहीं बनेगा, सी बनेगा। हाँ, ओके ओके। ये मेरा जो टैब है ना, ये बहुत बदमाशियां करता है, बीच बीच में परेशान करता रहता है मुझे। ओके, ओके, सो ए के साथ क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, ए में कोई चेंज नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके उन्नति, वेलकम बैक। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी, सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा सब लोग दिमाग लगाएं। ठीक है, ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपकी मिरर रख दिया है यहां पर, लाइक दिस। ठीक, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ओ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरी इमेज यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, या यहां पर होगी? विच वन इज करेक्ट? आई एम कॉलिंग दिस 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इमेज कहां पर होगी? देखिए तरीका क्या है। हाँ जी,
तो ये 4 वाली करेक्ट है, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही, सबका आंसर सही, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, अब जरा सी मैं देखिए इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये है मेरा मिरर और मेरा ऑब्जेक्ट है समवेयर हेयर। हाँ जी, अब मेरी इमेज कहां पर होगी, और होगी भी कि नहीं होगी? डू प्लेन मिरर है ऑल्सो हैव प्रिंसिपल एक्सिस? अभी प्रिंसिपल एक्सिस की बात बेटा करते हैं वीर, अभी करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब वो एक्चुअल में ये जो टर्म आएगा, ठीक है, ये टर्म स्फेरिकल मिरर में आएगा, तो अभी पहले प्लेन को समझ लेते हैं, स्फेरिकल अपने आप समझ में आएगा। हाँ, बड़े बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं मेरे पास। आई गेस नो इमेज होगी स्ट्रेट लाइन पे, होगी नीचे बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड। चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। ओके, ऑप्शन मेरा ये है कि एक लाइन ऐसे बनाई मैंने और ये बनी मेरी इमेज, इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूं, ठीक है। एक लाइन मैंने बनाई ऐसे, इसको मैं नंबर 2 कह रहा हूं। एक मैंने बनाई यहां पर, चलिए 3 में से ही बता दीजिए। ओके, Tanmay is saying, sir, please repeat the question. My question is, this is my object, okay, this one is my mirror. ये मैंने आपको मिरर दिखाया हुआ है बेटा, आपको मुझे बताना है इमेज कहां बनेगी। ओके 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 ओके, हाँ दिमाग लगाइए। बोथ 1 and 2। हाँ जी, इसमें यही होता है बेटा। सबको वॉइस क्लियर है ना, मेरी आ रही है? ओके ओके, हाँ बेटा, करेक्ट आंसर इज 3, करेक्ट आंसर इज 3। क्यों है ये भी बता रहा हूं अभी आपको। करेक्ट आंसर इज दिस, ये यहां पे इमेज बनेगी बेटा। बिल्कुल, कई लोगों को लग रहा है वहां पर सर मिरर तो है ही नहीं। ओके, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा बेटा, हाउ, यही तो बताना है। अब देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे है, स्केल ले लेते हैं, क्लियर। तो ये मेरी ओ कहां भाग गया भाई, इधर आ जाओ। ये मेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे बेटा, क्लियर। ये मिरर तक पहुंचेगी, इसके बाद क्या करेगी, देखिए एंगल 27 डिग्री है, मैं इसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूं। हो सकता है एग्जैक्ट 3 पे ना आए, बट आएगी उसी साइड की, ठीक है। तो मैं 23 डिग्री पे इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने वो रफली आपको दिया था, ये ऐसे करके, क्लियर। ये मेरी इंसिडेंट रे बनी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे बन गई। ओके, सेकंड वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं। फिर से मैंने अपना स्केल लिया, और बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, कम से कम कोई 2 रेज लेनी है, ठीक है। तो ये 2 रेज तो आ रही होंगी ना, लाइट तो हर डायरेक्शन में निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल, ये लाइट तो आएगी ना। और ये कितना 45 डिग्री था, 45 डिग्री पे ही ले लेते हैं इसको। और ये जब मैं यहाँ पे आपको 45 डिग्री पे दिखाऊंगा इसको इस तरह से, 43 जो भी आएगा, ठीक है, तो ये रे मैं ऐसे ले लूंगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये रेड वाली और ब्लू वाली जो लाइन मैंने आपको दिखाई, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, तो इन्हें मिलाना कहां पड़ेगा?
बैकवर्ड, और आप देख रहे हैं कहां मिल रही है, 3 पे। ये समझ में आया? ओके, ऑल्दो वहां पर मेरे पास मेरा मिरर नहीं था, बट अगर मैं मिरर को स्ट्रेट एक्सटेंड कर दूं तो ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? मिरर के सामने। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जितना डिस्टेंस ये है, आई एम कॉलिंग दिस एक्स, उतने ही डिस्टेंस पीछे जाके इमेज बन जाएगी। आ गया जी समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोगों को तो आ गया था। ठीक है, तो अब खेल क्या है? सारा खेल ये है कि भाई हमें कम से कम 2 रेस चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे थे कि सर ये रे तो गई नहीं। अरे गई थी ना, ये तो सीधे चले गई थी, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये इमेज बनाने में हेल्प नहीं करेगी। बाकी दोनों रेज हमने ले लिया, आप कोई और भी ले सकते थे। आप चाहते तो आप ये वाली रे ले लेते, ये ऐसे करके जाती, ये भी वहीं पे जाके मिलती बेटा, तो यहां मेरी क्या बन जाती? इमेज। इज इट क्लियर? ओके, उन्नति इज सेइंग इमेज तो हमें दिखाई नहीं देगी। अच्छा, रेस किसके पास पहुंचेंगी? यहां देखो, अगर आप इस रेंज में हैं, यहां पे आपकी आई कहीं भी है, तो रेज आपकी आंखों पर पहुंच जाएगी और आपको दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। बट अगर आप यहां कहीं हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आई पे नहीं पहुंची, समझ में आया? तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो दिस वन और दीज आईज आर अनेबल टू सी दैट इमेज। कोई और इमेज, किसी और की इमेज दिख जाए वो अलग बात है। ठीक है, ओके, मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाइए। ओके, हाँ, आंख जैसी तो लग रही है ना? क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़िया है। ओके ओके, समझ में आ गया बेटा? तो जिसके पास रेस पहुंचेंगी उसको इमेज दिखाई देगी, रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचेगी, और जिसके पास ऑब्जेक्ट पहुंचे से रेस पहुंचेंगी उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्लियर? चलिए फिर ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आया? तो अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? एक एरो ले लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं स्केल ही यूज कर लूं, क्योंकि ओके, तो ये मेरे पास एक एरो मैंने ले लिया है बेटा। ओहो, हाँ जी, इसको मैंने नाम दे दिया ए एंड बी। क्लियर? और एक बार और स्केल ले लेते हैं, और मैं यहां पर ओके 90 डिग्री हो जा भाई, बड़ा ही डेलिकेट सा है ये। ओके, ये बेटा मेरे पास मेरा मिरर है। क्लियर? तो ये मेरी, अब मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे पास क्या है बेटा? एरो। आप चाहें तो इसे ए भी कह लीजिए, आप चाहें तो हेड टेल कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। क्लियर? अब ये एक पॉइंट है, आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट ए। ये समझ में आया? और इसको क्या कहेंगे? पॉइंट बी। और आप इन दोनों की इमेज बना ली। जैसे भी पॉइंट की इमेज तो ऊपर सीख ली ना हमने, चलिए मैं एक आपको दिखा भी देता हूं कि इमेज कैसे बनेगी। तो ओके, ये हमने पहली रे ले ली। ठीक है, ये हमारी रे गई इधर, और एक और ले ले रहा हूं मैं किसी एंगल पे। ठीक है, ये दूसरी रे चले गई, ये रंग बिरंगी रे है।
ये मेरी रे यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये मैं इसे यहां से बैक एक्सटेंड कर दूं जिससे बाद में मुझे दोबारा स्केल यूज ना करना पड़े। ये समझ में आया बेटा? तो ये थी मेरी इंसिडेंट, ये हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड, ये थी मेरी इंसिडेंट, ये हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड। दो रेज ले ली। क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर किसकी इमेज बनेगी? ए पॉइंट की बेटा। आई एम कॉलिंग इट आई ए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिमिलरली इस बी की इमेज आप बनाएंगे, मैं रेज आपको नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद ले सकते हैं, कोई भी दो रेज ले सकते हैं, वो आपको यहां पे आई बी बना देगा। ठीक है? और ये आपकी इमेज, अच्छा मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर रहा हूं, ये बेटा मेरी बन गई क्या? इमेज ए बी। आप चाहें तो इसे ए डैश बी डैश कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ओके, सो नाउ देखिए, एरो का हेड पहले भी इधर था और अभी भी इधर है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में। ओके, किसी ने लिखा मुझे कि ये कहलाता है इरेक्ट। वेरी गुड बेटा, ये सब आप पढ़ के आए हुए हैं। अब उन चीजों को एक बार रिवाइज करके समझना जरूरी। हाँ बिल्कुल, वो आप कोई भी दो रेज ले सकते हैं गुराशीष। यस, ठीक है जी। तो ये मेरी क्या हुई? इरेक्ट। बट रेज एक्चुअली मीट नहीं की, इसलिए ये कैसी बनी बेटा? वर्चुअल। ये समझ में आ गया? क्लियर? तो क्लास 10th में आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर आपकी इमेज कैसी होगी? रियल कौन कह रहा है? रियल नहीं होगी पूर्णिमा, रियल नहीं होगी बेटा, वर्चुअल इमेज है। बैक साइड बन रही ना मिरर के। ओके, हाँ। इरेक्ट का क्या मतलब? इरेक्ट का मतलब है सेम साइड अप। इरेक्ट मींस सेम साइड अप। ठीक है? अब अगर मेरे ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज ऐसी बन जाए, दिस इज नोन एज इनवर्टेड। ठीक है जी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, क्लास 10th में आप कह सकते हैं इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होगी, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये तभी होगा व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्लास 10th में ऐसा रटा दिया जाता है बेटा, बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है फिर ऐसे क्वेश्चन में आप फंसने लगते हैं। बट हाँ, क्लास 10 तक के लिए आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, समझ के याद करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यस, इन्वर्टेड इमेज कहीं और बनेगी, कैसे बनेगी वो समझाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, आगे आएगा। यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट हो बोलिए। ओके,